मेरा आरजीआई से सीधा सवाल है, दो देशों की ये आपस में संबंध है, फ्रेंडशिप है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता क्यों भुगते, ये सरकार को देखना चाहिए। और जो अधिकार गोरखाओं का है, जो हर साल हर दिन देश के लिए मरता है, जिसके कारण हमारा बॉर्डर सेफ है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका सेफ है। श्री राजू बिष्टा। धन्यवाद सर। सीधा आपने क्षेत्र यानी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की बात रखना चाहता हूं सर। कल ही हम सब ने देखा कि संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और संविधान के कारण समस्त भारत में हर एक समुदाय को जो है न्याय मिला है, लेकिन गोरखाओं का इतना कंट्रीब्यूशन होते हुए भी 75 साल से ज़्यादा समय हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी गोरखाओं को वो न्याय, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और ये जो देरी हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ न्याय के बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा सर। ब्रिटिश काल के अंदर में भी जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स का क्षेत्र होता था, वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिम के तहत होता था। जैसे 61 तक नॉन रेगुलेटेड एरिया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब ट्राइबल एरिया में ही लागू होता था। और 61 से लेकर के 70 तक, 1861 टू 70 ये सेमी रेगुलेटेड एरिया था। फिर 1870 से 74 तक नॉन रेगुलेटेड एरिया हुआ। फिर 1874 से 1990 तक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हुआ। फिर 1990 से 1935 तक ये बैकवर्ड ट्रैक रहा। और 1935 से लेके 47 तक ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया रहा। इस तरह से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई डूवर्स का क्षेत्र रहा। ये सारे स्टेटस ट्राइबल जहां बसते थे उन्हीं को मिलता था। फिर उसके बाद आप देखिए सर, 1931 और 1941 के सेंसस में भी गोरखा एज ए हिल ट्राइब जो है जाने जाते थे, लेकिन आज़ादी के बाद एक जॉब एरिया एक्ट के अंतर्गत 1954 को दार्जिलिंग तराई डूवर्स को जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ उसको जोड़ा गया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे अलग अलग 18 सब ट्राइब होते थे, उसमें से जो है 7 अलग अलग सब ट्राइब, जिसमें शेरपा, भूटिया, लेपचा, धुपका, योल्मो, तामांग और लिंबू को एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन आज भी 11 उपजातियां गुरुंग, भुजेल, मगर, नेवार, जोगी, खास, राई, सुनवार, थामी, याखा, धीमाल अभी भी छूटे हुए हैं। और फिर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा सर, यहाँ हमारे यहाँ डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। इलीगल जो है बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्या आने के कारण हमारा जंगल, हमारा पहाड़ और हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी वेशभूषाओं के ऊपर में भी इसका असर पड़ा है। और इसके कारण जो है अनेक कुरीतियां जो है समाज के अंदर में देखी जा रही है। आरजीआई ने भी 2-3 टिप्पणी की उनके पत्राचार में। मैं आपके माध्यम से आरजीआई और सरकार से भी पूछना चाहता हूं। आरजीआई कई बार ये कहता है कि नेपाल और भारत का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत रेसिप्रोकल है, यहाँ भी आ सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। मेरा आरजीआई से सीधा सवाल है, दो देशों की ये आपस में संबंध है, फ्रेंडशिप है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता क्यों भुगते, ये सरकार को देखना चाहिए। दूसरा, कई बार उनकी ये भी टिप्पणी रहती है कि अगर आपको एसटी का दर्जा दे देंगे गोरखाओं को तो इन्फ्लक्स हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से भी, आरजीआई से भी, जैसे आपने 2001 में लिंबू तामांग को जो है एसटी का दर्जा दिया अटल जी के समय में, 2001 से लेकर के 2024 तक आप जरा आंकड़ा बता दीजिए कि कितना इन्फ्लक्स नेपाल से भारत की ओर हुआ है। हमारी ये मांग संवैधानिक मांग है, बॉर्डर को ठीक करना, ये बीएसएफ और सरकार का काम है। मैं चाहता हूं इसमें और देरी न हो। और इतना ही नहीं, सिक्किम स्टेट ने 2021 के अंदर में असेंबली में इसका बिल पारित किया। 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसको इंक्लूड करने के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है। मोदी जी के नेतृत्व में 3 अलग अलग कमिटियां इसके अंदर इसको एसटी का दर्जा देने के लिए गठित हुई है। और उसमें भी जो उनकी टिप्पणियां हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करती है। मैं चाहता हूं इसके अंदर में और अधिक देरी नहीं हो। और जो अधिकार गोरखाओं का है, जो हर साल हर दिन देश के लिए मरता है, जिसके कारण हमारा बॉर्डर सेफ है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका सेफ है, मैं चाहता हूं उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। और क्योंकि ये जो पूरा दार्जिलिंग तराई डूवर्स का क्षेत्र है, आप देखिए एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, 50 किलोमीटर की दूरी पे चाइना है, चारों तरफ हम बॉर्डर में घिरे हुए हैं। और इस क्षेत्र को और वहां की लोकल पॉपुलेशन को मजबूत रखना और उनको बचाए रखना, मुझे लगता है ये देश का भी कर्तव्य है और भारत सरकार का भी ये कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से
भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो भी देरी हुई है इसमें और देरी ना हो और गुरुंग, भुजेल, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनवार, थामी, याखा, धीमाल, इन अलग अलग जो सब ट्राइब के गोरखाओं को इनको जो है इनका अधिकार मिले। और इसमें सिक्किम सरकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने तो पूरा असेंबली में इस चीज को पारित करके भेजा है, ये अधिकार उनको मिले। और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।